नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, धर्म में विश्वास और आस्था रखकर पूजा पाठ करने वाले बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वे लंबे समय से पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पूजा उपासना करने के बाद, दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी उनकी साधना को शायद ईश्वर स्वीकार ही नहीं कर रहे, जिससे सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल रहे। इतनी पूजा पाठ के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस कारण आपको नहीं मिलता है जप तप यज्ञ पूजा पाठ का उचित फल। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले है घर में पूजा स्थल। घर की दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय साधक का मुख प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर एवं शाम के समय पश्चिम की तरफ होना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को कभी भी दोपहर के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक पूजा ना करें। इस समय पर पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, पूजा में हमेशा पीले या सफेद धुले हुए कपड़े ही प्रयोग में लाएं। पूजा पाठ में अधिकतम फल के लिए 3 से 4 बजे के मध्य का समय सर्वोत्तम रहता है। इस समय की गई पूजा उपासना निष्फल नहीं होती। चौथा, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ इत्यादि के लिए आसन का प्रावधान बताया गया है और आसन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसीलिए साधक ये सुनिश्चित कर ले कि पूजा पाठ के समय उचित और साफ धुले आसन का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। पूजा के समय यदि मंत्र पढ़ते हैं, लंबे पाठ आरती इत्यादि करते हैं, परंतु आसन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो साधक की पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा। पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा आसन के अभाव से पृथ्वी में समा जाएगी और साधक पूजा के फल से वंचित हो जाएगा। पांचवा है, शास्त्रों में पूजा अर्चना को एकांत स्थान में करने का विधान बताया गया है, क्योंकि यदि पूजा के समय यदि कोई छू देता है तो भी पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाएगा, जिससे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि अर्थिंग हो रही है। छठा, पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है, तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इन बातों से बचने का प्रयास करें। सातवां, भूल कर भी पूजा उपासना चारपाई पर बैठकर ना करें। नंगे फर्श पर ना बैठें। यदि आसन मिलना संभव ना हो तो ऊनी कंबल प्रयोग कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि पूजा के समय पृथ्वी के संपर्क में सीधे आने से बचें। आठवां, यदि किसी व्यक्ति ने अनुपयुक्त रत्न पहना होगा तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि छिद्र युक्त घड़े में पानी डाला जाए। नौवां, यदि किसी परिवार में किसी अविवाहित सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है और अतृप्त आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए बाधाएं पैदा करती हैं। पूजा पाठ का लाभ ना प्राप्त होने पर इस बिंदु पर भी ध्यान दें कि आपके परिवार में कहीं इस प्रकार की कोई घटना घटित तो नहीं हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो उस अतृप्त आत्मा की मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों में निहित विधियों का पालन करें। 10वां है, किसी नए मकान में रहने के लिए आए हो तो सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना घर किसी निसंतान व्यक्ति से ना खरीदा हो। बहुत बार देखा गया है कि पितृदोष के फलस्वरूप व्यक्ति निसंतान रहता है और उससे प्राप्त हुई कोई वस्तु भी दोषग्रस्त हो सकती है। 11वां, पूजा पाठ हमेशा घर के किसी एकांत स्थान पर की जानी चाहिए, जहां पर आसानी से दूसरों की दृष्टि नहीं पड़े। यदि घर में प्रवेश होते ही पूजा स्थल पर सबकी दृष्टि पड़ती है, अर्थात पूजा स्थल छिपा नहीं है, तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। सीढ़ी के नीचे भी पूजा गृह अच्छा नहीं माना जाता है। 12वां, मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत बहुत ही वैज्ञानिक ध्वनियां हैं। मंत्र जाप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप नियमित पूजा में मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण शुद्ध हो, अन्यथा पूजा निर्थक ही होगी। एक अक्षर की गलती भी आपको मंत्र से होने वाले लाभ से वंचित रख सकती है। कभी कभी मंत्र का उच्चारण गलत होने से नुकसान भी होता है। एक एक अक्षर से मंत्र बनता है। यदि कहीं त्रुटि हो तो मंत्र के किसी जानकार से सही उच्चारण करना सीख लें। 13वां, अगर कोई शास्त्र अनुसार नियमित पूजा पाठ करता है तो उसे खान पान में भी शुद्धता रखनी चाहिए। अगर साधक के परिवार में कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन करता है तो भी पूजा का पूरा फल साधक को नहीं मिलता है। 14, यदि साधक चाहता है कि पूजा का फल पूरा मिले तो सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखें। मौन व्रत रखने से अध्यात्म बल बढ़ता है, सहन शक्ति का विकास होता है। 15वां, अगर कोई किसी मंत्र का निरंतर और लंबे समय तक जाप करता है तो उस साधक के शरीर के आसपास एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है, जिसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही देख पाते हैं और वह आभा मंडल साधक की अनेक प्रकार से रक्षा करता है।
16 यदि साधक के घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ऐसे में घर में पूजा ना करके किसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और अंत में है दोस्तों, अपनी पूजा का आसन, जाप करने की माला और पूजा के कपड़े किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आप अपनी पूजा का पूरा फल नहीं उठा पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।